फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जाएगा। नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। शुरका ने कहा कि वाक़या खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को सबूताज करने की दानिस्ता साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल के रियासती जुल्म व बर्बरियत को उम्मत मुस्लिमा के लिए आलमिया करार दिया। तैनात हुए कौमी असम्बली का अहम इजलास आज होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दी जाएगी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 11 बजे शुरू होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 9 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। इस्लामाबाद मकामी हुकूमत एक्ट का तरमीमी बिल और टेली कम्युनिकेशन अपैलेट ट्राइब्यूनल के क़याम के बिल पर कायमा कमेटी रिपोर्ट पेश होगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुख्तलिफ तवज्जो दिलाव नोटिस एजेंडे में शामिल। सदर के खिताब पर बहस भी जारी रहेगी। इत्तेहादियों की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी के बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। PTI के मुतालिका इक़दामात पर भी मुशावरत। हुकूमत जल्दबाजी में पाबंदी की बजाय इत्तेहादियों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का इजलास, अहम फैसले कर लिए गए। बानी PTI को पहले अपने किए की तलाफी करना पड़ेगी। जब तक 9 मई पर मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करेगी। मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई को नुमाइंदा मुकर्रर करना क्या संजीदा इक़दाम है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। मज़ीद कहा, आर्मी चीफ की तौसीह के बारे में कानून की किताबों में वाज़े लिखा है। आर्मी चीफ की तौसीह के बारे में कुछ कहकर नई बहस नहीं छेड़ना चाहते। वो जनरल राहील शरीफ की तैनाती वाले दिन ही वज़ीर दिफा बने थे। आने वाले चीफ जस्टिस पर कोई तनकीद नहीं हो रही। मुल्क में अदलिया और पार्लिमान का अपना अपना किरदार है। वो अपना काम करें, हम अपना कर रहे हैं। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में बातचीत। कहा, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन लें तो तमाम जवाब मिल जाएंगे। PTI को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। इलेक्शन के बाद उनसे कहा था हुकूमत बना लें। अक्टूबर और दिसंबर ने भी आ जाना है। इदारे जब समझेंगे PTI पर पाबंदी का फैसला कर लेंगे। फौज और PTI में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमरीका को इंटरव्यू। कहा, फौज ने सियासत से अलग रहने का फैसला किया है। बानी PTI फौज को सियासत में घसीट रहे हैं। चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट उन्हें घोड़े पर बिठा कर लाए। PTI पाकिस्तान के मफादात पर हमलावर है। पाबंदी का फैसला बैरून मुल्क मुहिम चलाने के बाद किया गया। अदलिया अगर अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को सवाबी में जलसा करेगी। 15 रोज में अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का भी ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अली अमीन गंडापुर सवाबी के जलसे के मेज़बान होंगे। असद कैसर बोले, मुल्क में तारीखी महंगाई है, बिजली की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। PTI रहनुमाओं की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। ईरान में इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत की। लियाकत बाग में जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 8वें रोज में दाखिल। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त की अगली तारीख तक मुअख्खर। 3 अगस्त को कराची में भी धरना देने का ऐलान। दीगर सूबाई दारुल-हुकूमतों में भी धरने दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। जमात इस्लामी ने अवामी धरने के 14 अगस्त तक के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। चंद रोज बाद पिशावर, लाहौर और कोयटा में धरने होंगे। फिर डिवीजन की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। लाहौर में बारिश हुई तूफानी, अस्पतालों में पानी ही पानी। सरकारी अस्पतालों में बेड्स और दीगर सामान तैरता रहा। मेयो अस्पताल, जिना अस्पताल, गंगाराम और जनरल अस्पताल बारिश से मुतासिर। मरीजों, तीमारदारों और तिब्बी अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जनरल अस्पताल में शोबा पल्मोनोलॉजी, स्किन सर्जरी और दीगर वार्ड्स डूब गए। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी ज़ेरे आब। मेयो अस्पताल के ICU और इमरजेंसी वार्ड्स में पानी दाखिल। जिना अस्पताल का ऑर्थोपेडिक वार्ड बरसाती पानी से मुतासिर हुआ।
कराची में भी बादल बरस पड़े, कहीं बूंदाबांदी, कहीं मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा, फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। अब्दुल्ला हारून रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आया चंद्रीगढ़ रोड पर बैंक में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। गुलशन मेमार अब्दुल्ला गोट के बरसाती जोहड़ में गिरकर बच्चा जाँ बहक, लाश निकाल ली गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बारिश का मौजूदा सिस्टम कराची से निकल चुका। नया स्पेल 4 अगस्त को शुरू होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से गौहर एजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ चेंबर्स की वफ़द की मुलाकात। सदर ने कहा, तवानाई की बढ़ती कीमतों से निमटने के लिए हल तलाश करना होगा। कारोबारी बरादरी कैपेसिटी चार्जेस के मसले का हल ढूंढने के लिए कमेटी बनाए। गौहर एजाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर अवाम के पैसों की चोरी बंद की जाए। पाकिस्तान 40 लोगों का नहीं, 24 करोड़ अवाम का है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान ने IMF को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर से जायद सूद अदा कर दिया। रकम पाकिस्तानी करेंसी में 1004 अरब रुपए से जायद बनती है। दस्तावेज के मुताबिक 3 साल में IMF से तकरीबन 29 अरब डॉलर कर्ज दिया गया। 21 अरब 72 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज वापस भी कर दिया गया। गुज़श्ता 4 साल में IMF से 6 अरब 26 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज दिया गया। विफाक के सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की तातील ख़त्म। विफाकी वजारत तालीम ने हफ्ते की तातील ख़त्म करने का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। फैसला इजाफी क्लासेज और खेल की सरगर्मियों के पेश नज़र किया गया। फैसले का इतलाक 10 अगस्त से होगा। तालीमी इदारों का तमाम स्टाफ मामूल के औकात कार के मुताबिक हाजिरी यकीनी बनाएगा।